बच्चों, आज मैं तुम्हें एक लकड़हारे की कहानी सुनाती हूँ जो न केवल मेहनती था, ईमानदार और साहसी भी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन दिल का सीधा सादा और मेहनती था। वह हर दिन सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचता। उन्हीं पैसों से वह अपने घर का खर्च चलाता। रामू की एक आदत थी, चाहे कितना भी थक जाए पर कभी आलस नहीं करता। वह हमेशा कहता, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, मेहनत से ही रोटी मीठी लगती है। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह काम के साथ साथ कहानियां भी सुनाता और पेड़ों पौधों के बारे में समझाता। एक दिन की बात है, रामू नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। रामू परेशान हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी थी। वह बैठकर रोने ही वाला था कि तभी नदी के जल से एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाकर, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी मुस्कुराई और फिर उन्होंने एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या ये तुम्हारी है? रामू ने फिर ईमानदारी से कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं। अंत में देवी ने पानी से उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? रामू की आंखें चमक उठी। हाँ माँ, यही मेरी है। देवी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम सच बोलने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में देती हूँ। रामू ने झुककर आभार व्यक्त किया। उस दिन उसे समझ आया कि ईमानदारी से हमेशा लाभ मिलता है। गांव लौटकर रामू ने बच्चों और पड़ोसियों को यह घटना सुनाई। गांव के एक लालची आदमी हरिया ने सोचा, अगर रामू को 3-3 कुल्हाड़ियाँ मिल सकती है तो मुझे भी क्यों न मिले। अगले दिन हरिया जानबूझकर नदी पर गया और अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। जब देवी प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई तो हरिया तुरंत बोला, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी नाराज हो गयी। उन्होंने उसकी असलियत समझ ली और बोली, झूठे और लालची लोग किसी चीज के योग्य नहीं होते। इतना कहकर उन्होंने सोने की भी नहीं दी और उसकी असली कुल्हाड़ी भी नदी में ही छोड़ दी। हरिया खाली हाथ और शर्मिंदा होकर लौट आया। गांव के बच्चों ने उस दिन सीखा कि लोभ का फल हमेशा बुरा होता है। एक शाम रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ों के पीछे से हल्की सी चमक आ रही है। वह जिज्ञासा से आगे बढ़ा और पाया कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई दरवाजा खुला है। रामू ने साहस किया और दरवाजे के अंदर चला गया। वहाँ उसने अद्भुत दृश्य देखा, बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल, बोलने वाले पक्षी और नाचते हुए खरगोश। एक पेड़ उससे बोला, रामू, तुम मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आने का अवसर मिला है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जिनका दिल साफ हो। रामू ने हाथ जोड़कर वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलेगा। जादुई जंगल में एक परी ने रामू से कहा, अगर तुम हमारी 3 परीक्षाएं पास कर लोगे तो तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा जिससे तुम्हारा और गांव का जीवन बदल जाएगा। रामू को एक बीज दिया गया और कहा गया, इसे रोप दो और तब तक यहीं रुको जब तक ये पौधा पेड़ न बन जाए। रामू ने धैर्यपूर्वक बीज को बोया और घर के लिए निकल गया। कई दिन बीते, सूरज की तपिश, बारिश की ठंडक, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और फिर एक बड़ा फलदार पेड़ बन गया। परी ने कहा, धैर्य से ही सफलता मिलती है। रामू को एक पहेली दी गई, क्या चीज जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है? रामू ने कुछ सोचा और बोला, प्यार और ज्ञान, इन्हें जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। परी मुस्कुराई और बोली, सही जवाब रामू, तुम ईमानदार भी हो और अक्लमंद भी। जंगल में एक घायल शेर पड़ा था। सब जानवर डरकर भाग रहे थे। रामू ने साहस दिखाया, पास गया और शेर के पंजे में फंसा कांटा निकाला। शेर ने दहाड़कर धन्यवाद दिया और बोला, तुम सच में बहादुर हो। परी प्रकट हुई और बोली, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब सुनो, तुम्हें ये जादुई थैला मिलता है। इसमें से जब भी तुम मेहनत से लकड़ियां रखोगे वे सोने की लकड़ियों में बदल जाएंगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए करना। रामू थैला लेकर गांव लौटा। उसने लकड़ियां डालकर सोना पाया, पर लालच नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव का स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। उसने कुएं और तालाब बनवाए ताकि कोई पानी के बिना परेशान न हो। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए और सभी को ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी। गांव अब खुशहाल हो गया।
बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो गए, किसान खेतों में मेहनत करने लगे और हर कोई कहने लगा मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही असली ताकत है। ईमानदारी से हमेशा लाभ होता है, लोभ और झूठ का अंत बुरा होता है। धैर्य और मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। प्यार और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। साहस और मदद करने का गुण इंसान को महान बनाता है। रामू की यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धन ईमानदारी और मेहनत है।